दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, दिल्ली की एक जगह असोला फतेहपुर, कहा जाता है कि यहाँ हर शख्स या तो बॉडी बिल्डर है, बाउंसर है, या एक अच्छा ट्रेनर है। ये भी कहा जाता है कि जब यहाँ लड़का पैदा होता है 16 इंच के ढोले के साथ पैदा होता है। यहाँ सब सुपर फिट है, सब देसी है, सब नेचुरल है। लेकिन अब इनको टक्कर देने आ रहे एक बबली बाउंसर, जो अपनी बाउंसर गिरी से 16 इंच के डोले के लड़के को भी नॉर्मल न भी बना देगी। जी हाँ, मैं बात करूं तमन्ना भाटिया की एंड डायरेक्टर ऑफ द शो मधुर भंडारकर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। थैंक यू। तमन्ना, 16 इंच का डोला कहा जाता है ना, लड़के जब जिम करते हैं 16 इंच का डोला और अपने आप को फ्लॉन्ट करते हैं शीशा, ये सब नॉर्मल होने वाला है क्योंकि बबली बाउंसर अपनी बाउंसर गिरी के साथ आ रही है। आई थिंक सबसे ज्यादा वो तो दिलों को जीतने आ रही है। उसके साथ अभी थोड़ी कुटाई होगी तो होगी। इसमें एक्शन सीन्स भी हम देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि जितनी अंदर भड़ास होती है एक्शन सीन्स को लेके उतनी निकली है, या इससे भी ज्यादा एक्शंस होने चाहिए थे, या करेंगे आप? आई थिंक बबली का जो किरदार है, एक्शन उसका एक एस्पेक्ट है। पर प्राइमरीली बबली बांसर का जो स्टोरी है, जस्ट इट्स अबाउट उसकी जो जर्नी है वो दर्शा रहा है प्राइमरीली। और हमने एक लड़की के अलग अलग फैसेट्स को बहुत ही एक फन इंटरेस्टिंग वे में दिखाने की कोशिश की है। एंड शी इज़ नॉट योर यूजुअल गर्ल, शी इज़ नॉट योर गर्ल नेक्स्ट डोर। तो मेरे लिए तो डेफिनेटली एक तो बहुत ही फन कैरेक्टर था, क्योंकि आफ्टर प्लेइंग ऑल काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स इन कमर्शियल फिल्म्स, ये टाइप का कैरेक्टर मैंने आज तक कभी प्ले नहीं किया। एंड ऑफ कोर्स इस फिल्म का सब्जेक्ट ही इतना नॉवल है, क्योंकि एक फीमेल बाउंसर के ऊपर आई डोंट थिंक अभी तक कोई फिल्म बनाई गई है। नॉट ओनली इन इंडिया बट आई थिंक ग्लोबली वी हैवंट सीन अ फिल्म अराउंड अ फीमेल बाउंसर। तो वैसे भी मधुर सर जब कोई सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो वो नॉवल होता है, वो बहुत ही एक रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन होता है। इनके फिल्म्स काफ़ी हद तक एक ड्रामा को यूज़ करते हुए भी उन्होंने काफ़ी सारे वर्ल्ड्स दिखाए हैं। पर इस बार वो आ रहे हैं बहुत सारे ह्यूमर के साथ, बहुत से एक फ्रेशनेस के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ, और एक बाय द एंड ऑफ द फिल्म आपके चेहरे पे एक स्माइल रह जाती है। सर, आपसे ये जानना चाहूंगा, पहला क्वेश्चन भी, कि अगर एक इक्वेशन दिया जाए, मधुर भंडारकर प्लस तमन्ना भाटिया इज इक्वल टू बबली बाउंसर। That was simple. सो कैसा, क्योंकि आप फीमेल प्रोटैगनिस्ट को हमेशा से ही एक अलग अवतार में पेश करते आए हैं, और इस बार बबली बाउंसर, ये सर जो बाउंसर वाला कॉन्सेप्ट था, ये कोई पर्सनल कोई आपने देखा था कहीं, या आपने सबसे पहली फीमेल बाउंसर कहाँ देखी थी? बहुत बार देखी थी मैंने दिल्ली में देखी थी, हालांकि एक दो बार कोई शादियों में देखी थी मैंने। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा फैसेट के, मतलब मेल बाउंसर मैंने 10-12 होते थे तो एक 2-4 फीमेल बाउंसर होती, खास करके दुल्हन के बाजू में होती थी। तो मैं एक दो शादी में गया, वहाँ देखा था। फिर मैंने मुंबई में भी देखा एक दो बार। और मुझे जब ये स्क्रिप्ट का आइडिया, हम लोग बैठे थे राइटर्स, हम लोग को आया, तो ये था कि भाई मेल बाउंसर पे फिल्म बना। बाउंसर का वर्ल्ड मुझे अच्छा लगा, और खास करके जो विलेज है हरियाणा के बाजू में, मैंने कहा ना कि वहाँ से जो आते लोग दिल्ली में, मुझे वर्ल्ड कमाल का लगा। मैंने बोला ये रूरल इंडिया और एक अर्बन इंडिया का बहुत ही अच्छा मेल है, और बहुत अच्छी तरह से इसको हम दिखा सकते। तो फिर मैंने बोला इसको फीमेल बाउंसर हम रखते हैं। तो जो फीमेल बाउंसर भी आजकल बहुत से पब रखना शुरू कर दिया है, क्लब्स में। तो वो जो जर्नी है तमन्ना भाटिया की, बबली की जो जर्नी है, वो बहुत ही चुलबुली है, बहुत ही मस्तीखोर भी है, बहुत सी प्यारी है, और पिताजी के साथ भी उसका एक अलग बॉन्डिंग है। तो ये तमाम उसके फैसेट्स है इस फिल्म में है। और उसके बाद जो दिल्ली में आने के बाद उसका किस तरह से लहजा चेंज हो जाता है, तरीका चेंज हो जाता है, क्योंकि उसने कभी इतना इस तरह का वर्ल्ड देखा नहीं। बाउंसर के जो वर्ल्ड है, जैसे पब का जो वर्ल्ड है, वहाँ पे अलग अलग तरह के हर प्रकार के लोग आते हैं, और उनके साथ उनका इंटरेक्शन किस तरह से होता है, क्या होता है, लव इंटरेस्ट भी उसका है इसमें। तो तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से, खूबसूरती के तरीके से हमने इसको पिरोने की कोशिश की है पिक्चर में, और जो पिक्चर में दिख भी रहा है बहुत ही अच्छी तरह से आया है, और उन्होंने निभाया बहुत अच्छी तरीके से। मैंने आप पहले फ्रेम से लेके लास्ट फ्रेम तक आप बबली को आपको प्यारी लगेगी। जैसे होता है हर कैरेक्टर को आप रूट करते हो, आपको लगता है यार कमाल, दिस वुमन इज सो ब्यूटीफुल। अच्छी तरह से उसने, जहाँ उसको मारना लोगों को कूटती भी है, जहाँ प्यार है प्यार भी है, पिताजी के साथ उसका बॉन्डिंग वो भी है,
एक बॉन्डिंग आपस में जो बॉन्सर की होती वो भी है, तो हर चीज को बहुत ही अच्छी तरह से इसको पिरोया हमने पिक्चर में। बिल्कुल। आपके लिए सुना है कि जो बी अल्फाबेट है बहुत लकी रहा है, बाहुबली से फिर बबली, देन बाउंसर, देन आपने जिनसे इंस्पिरेशन ली वो भी बी है, भाभी। सो और भंडारकर भी और भंडारकर सर है। सो ये कैसे आप देख रहे हैं कि बी फैक्टर आपके साथ जुड़ गया है? चलो अच्छा है, मतलब एक और अल्फाबेट हो गया जो हमारे लिए लकी है। पर मुझे एक ये बहुत बात क्लियरली याद है, जब मैंने इस फिल्म की शूटिंग ख़त्म की थी, कुछ टाइम तक जब भी मैं कहीं बाहर जाती थी ना, मेरी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से बदल गई थी। आई हैड स्टार्टेड ओपनिंग डोर्स फॉर पीपल एंड आई हैड स्टार्टेड अशरिंग पीपल आउट ऑफ प्लेसेस एंड आई फेल्ट लाइक बहुत, आई मीन हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक कैरेक्टर का हैंगओवर रह जाता है। करेक्ट। आई थिंक ये फिल्म करने के बाद मुझे वो महसूस हुआ, क्योंकि ये बात बहुत ही प्यारी लगी कि मुझे इस लड़की की हर फैसेट को एक्सप्लोर करने मिला। लाइक वो लड़कों से किसी भी मामले में कम नहीं है, तो हर मैस्कुलिन साइड इज़ एज आउट देयर एज हर फेमिनिन साइड। तो आई फील लाइक ऐसे बहुत कम किरदार होते हैं। नॉर्मली जो डेफिनेशन होता है ना कैरेक्टर के इर्द गिर्द, वो काफ़ी स्पेसिफिक होता है। इसमें शी इज़ सो डाइवर्स हरसेल्फ एज अ पर्सन। इतना डाइवर्स कैरेक्टर प्ले करने का चांस, मतलब आपको, मतलब इट्स अ ड्रीम रोल फॉर एनीबडी। इट्स ऑल्सो अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। सो आई हैव रियली एन्जॉयड दैट। और जब ऐसा एक किरदार आप प्रोटैगनिस्ट हो फिल्म के, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना आई थिंक बहुत ही एक मज़ेदार प्रोसेस है और एक्सपीरियंस है। तो ये जब आप बबली बाउंसर करते, कहते हैं ना कि जब बाउंस होता है स्टिफ हो जाते हैं, ऐसे ऐसे चलना, थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज का चेंज होना, थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाना, और ये सब हुआ आपके साथ फिल्म खत्म करने के बाद भी? थोड़ा स्टिफनेस वहाँ, और एकदम दादागिरी वाला स्टाइल एकदम होता ना, कीड़ा हो जाता है एकदम, या क्या? वो तो मैं बचपन लेकिन से लेकिन आपने लेकिन कहते हैं हरियाणवी आपने बोली है इसके अंदर, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि आपने इस कैरेक्टर से झंडे गाड़ दिए। I hope so, I really hope so. The funny part was, मैं आपको बता सकती हूँ, जब मैं स्कूल में थी तो मैं एक दादा जैसी थी। मेरे जो दोस्त, मेरे जो करीबी लोग मुझे जानते हैं, ऑफ कोर्स मैंने फिर फिल्में करना शुरू कर लिया, सो आई गॉट अ लॉट मोर फेमिनिन, क्योंकि इट्स अ ग्लैमरस इंडस्ट्री एंड वी वांट टू लुक आवर फेमिनिन बेस्ट। बट मुझे ये फिल्म में ना, मुझे उसमें अपना बचपन ऐड करने का चांस मिला, जो शायद मुझे किसी कैरेक्टर में ऐड करने को नहीं मिला है। तो आई नो, इनफैक्ट आई एम वेटिंग फॉर माई स्कूल फ्रेंड्स टू वॉच इट, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे बचपन में देखा है। तो इनफैक्ट ये मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि ये बॉडी लैंग्वेज आपको कुछ बनानी नहीं पड़ी है, आपको इस पर मेहनत नहीं करना पड़ा। आई सेड मोस्ट लड़कियाँ जो होती हैं, जो आज के ज़माने में रहती हैं, दे हैव वेरी हार्ड वर्क लाइफ एंड दे ऑल्सो, सो दे यूज़ देयर मैस्कुलिन साइड टू हसल, बट एट द सेम टाइम वो घर भी चलाती हैं, वो फैमिलीज भी देखती हैं। सो इट्स वन ऑफ दोज कैरेक्टर हु इज़ रियली होलसम, यू नो। तो ऐसा किरदार करना इट्स बिन टू मच फन। अच्छा सर, हमेशा ये बोला गया भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि मधुर भंडारकर को ले जाइए, सच्चाई दिखाएंगे और भ्रष्टाचार खत्म, क्योंकि वो इतना रियलिस्टिक सिनेमा लेके आते हैं वो। हाँ। और उतनी सच्चाई से और इतनी शिद्दत से दिखाते हैं चीजों को, क्योंकि डीप रिसर्च होती है कई बार। क्योंकि आपने कहा कि कई बार आपने ड्राइवर्स को बात करते हुए देखा, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए। तो आपको लगता है कि ये रियलिस्टिक सिनेमा जो कुछ टाइम से खत्म हो गया, तो जो आपने स्टार्ट किया था वो मिसिंग था, और इससे एक बार फ्रेश जोड़ी और फ्रेश स्टोरी वापस आ रही है और लोग पसंद करेंगे, क्योंकि हम रीमेक्स के दौर में वापस घुस गए थे कहीं ना कहीं। नहीं, मुझे देखिए, मैंने जितनी भी फिल्में बनाई है, ये मेरी 14th फिल्म है और मेरी इंडिया लॉकडाउन 15वीं फिल्म आने वाली है इस साल में। तो मैंने जितनी फिल्में बनाई है, मैंने रिसर्च पे बहुत ही इन डेप्थ लोगों से मिलकर अलग अलग फील्ड के वहाँ से बनाई है। हमेशा मैंने कभी भी कोई उपन्यास से नहीं बनाई है, ना मैंने कोई बायोपिक बनाई है, ना मैंने कोई इंग्लिश पिक्चर का रीमेक किया है। तो मुझे इस बात का हमेशा गर्व है कि मैंने अब जितनी फिल्में बनाई वो ओरिजिनल है और रियल लाइफ से प्रेरित है। और दूसरी बात क्या आता है कि देखिए, सब्जेक्ट पर डिपेंड होता है कि किस तरह का आपको सब्जेक्ट चाहिए। जैसे ये सब्जेक्ट बहुत सीरियस फिल्म हो सकती थी, लेकिन मैं चाहता था इसको ह्यूमर में रखूँ, पूरी लाइक हार्टेड ही रखूँ इस पिक्चर को, ताकि लोग उसको एंजॉय करें, एक फनी फिल्म बोल के देखे अच्छी तरह से। लेकिन पिक्चर रियल है, पिक्चर में कहीं ओवर द टॉप ऐसे नहीं लगेगा आपको कैरेक्टर जैसे कुछ भी हो रहा है फिल्मी है, जैसे बोलते हैं ना फिल्मी होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है।
तो बहुत ही रियल है, जैसे मेरी बाकी फिल्मों की तरह, क्योंकि एक मधुर का एक ऑडियंस है जो देखता है उसका सिनेमा, और वो चाहता है कि भाई उसके अंदर वो हर चीज़ हो कि वो जो एक मधुर का स्टाइल हो, तो उसमें मैं कभी भी लोग कहते हैं मधुर ने ये कॉमेडी बनाई है, ये बनाई, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं डाइग्रेस हुआ है। मैंने अपने काम की इंटीग्रिटी बराबर रखी है, और जो आपको इस पिक्चर में भी नजर आएगी, और एक वुमेन एम्पावरमेंट की हम जो बात करते हैं जैसे हर फिल्म में रहा है, वो भी इनहेरेंटली इस पिक्चर के अंदर है। तो सर ये लगता है कि एज अ डायरेक्टर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लोग कंटेंट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ज़्यादा एक्टर्स पे कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट में भी इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। इस वजह से लगता है कि कई हम फ्रेश स्टोरीज नहीं देख पाते क्योंकि कंटेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। देखिए, क्या सोचते हैं? मैंने अपनी करियर शुरू की थी 99 में जी। और मुझे सक्सेस मिली 2001 में चांदनी बार से। तो मैंने हमेशा ही कंटेंट ही क्रिएट किया है। मैंने हमेशा ही एक्टर्स के, जो मैं महिला प्रधान फिल्म को बनाता नहीं था, जब मेरी पिक्चर सक्सेसफुल होना शुरू हुई, लोगों ने कहा, मैं दूसरे डायरेक्टर्स को बोलता था आप क्यों नहीं बनाते, बोलता नहीं भाई हम नहीं बना सकते, तू ही बना सकता, तू ही चला सकता है, हम नहीं बनाएंगे, हमको बजट नहीं मिलता। वो हमेशा उनकी क्रेविंग थी कि हमको बजट नहीं मिलता, फायदा क्या, तुम बड़ा बजट में बनाते हो। लेकिन मुझे इस बात की खुशी, पिछले 8-10 साल में OTT आने से पहले मैंने जो इतने कंटेंट बनाए, स्ट्रॉन्ग कंटेंट बनाए, जो आज OTT पे दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में कई ऐसा इश्यूज है, मुझे लगता है महिला के इर्द गिर्द, जो दिखाने चाहिए। लेकिन आज इस बात की खुशी है कि बहुत से एक्ट्रेसेस भी वो चाहते कि सोलो फिल्म करना, या वो चाहते कि उनके ऊपर पूरी पिक्चर आधारित हो। तो ये अभी शुरू हुआ है, पिछले 5-7 साल से हमने देखा है काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, वो डायरेक्टरों ने भी काम शुरू किया, बजट भी अभी थोड़े सा अलॉट होते हैं। हाँ, लेकिन ये बात मैं कहूँगा, वो डिस्पैरिटी है ही कि जो मेल एक्टर को आपको जो बजट मिलेगा वो फीमेल एक्टर्स के लिए नहीं मिलेगा। तब ना एक कमेंट पढ़ रहा था मैं, क्योंकि ट्रेलर्स के नीचे हमारी भी एक्साइटमेंट रहती है कि कितने कमेंट्स आ रहे, क्या क्या आ रहे। उसमें सबसे बेस्ट कमेंट मैंने निकाला वो था कि जो तमन्ना की एक्टिंग है ना बबली बाउंसर में, इट इज एज स्ट्रेट एज एन एरो, सीधी एक्टिंग, नो बकवास। That's so sweet. That So, is so sweet. क्या करना चाहेंगे, क्योंकि फैंस इतना प्यार देते हैं, यू कीप ऑन स्क्रॉलिंग द कमेंट्स। Yeah. I think कहीं मुझे समझ में आ रहा है उनके कहने का क्या मतलब है, because you know there has been this phase with OTT जहाँ पर realistic performance के चक्कर में there are times when people just hang in the frame, right? It works for certain kind of pieces of content where people don't emote, like that's not the genre of the film. So I think in this entire pandemic period, people got exposed to a lot of different kind of content. Correct. From the times when we started, I mean when I started working, it used to be really dramatic or used to also be cinematic. Now there is a difference, like say a Gangubai is a performance. It is a, I don't know how to explain that, it's emotive in its nature, but it's yet appreciated. So it's not like you can't call it subtle or you can't call it extreme, but it's cinematic. So I think this whole space of cinematic acting was somewhere lost. Am I right or wrong? Yeah, I don't know if it makes any absolutely, sense. yeah. So I feel like today, and sometimes certain characters give you that space. Like I don't think Author back role. when you have that kind of opportunity is when you can do that kind of thing. So I think even actors are as good as their opportunity. जब कुछ ऐसा कुछ करने को मिलता है तो फिर हमें भी मौका मिलता है कुछ करने का। इसके बाद फिल्म के बाद तमन्ना क्या बबली बाउंसर एक रखने वाली है? बिल्कुल, इनफैक्ट इट वाज वेरी फनी, मैंने जस्ट बिफोर दिस फिल्म, इट हैड नथिंग टू डू विद दिस मूवी, आई थिंक मैं इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनने जा रही थी, उसके कुछ दिनों पहले माय मॉम वाज लाइक आई वांट यू टू कीप अ फीमेल बाउंसर, एंड आई वाज लाइक बट व्हाट एम आई एम टू चिल, लाइक आई ऑलवेज गो ऑन माय ओन एंड आई एम नेवर with anybody, so but my mom was like no you should, and this and then I got approached for this subject, and it was so funny because I already had interviewed someone, I had met someone for this, and then I happened to hear the script, so I was like this is too much of a coincidence. So yeah, I do have people who work for me and who are females, so it's already a thing. सर आखिरी सवाल, रियलिस्टिक सिनेमा और रियलिस्टिक सिनेमा के साथ बबली बाउंसर के बाद सुना है कि एक IPL पे और बॉलीवुड वाइब्स पे भी आप मूवी ला रहे हैं,
सो क्या वो भी आपके सरप्राइज के पिटारे से हम देख पाएंगे सरप्राइजेस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी। देखिए क्या होता है कि ऐसी स्क्रिप्ट हमेशा होती है, वो एक हमेशा जुड़ा हुआ है, कुछ भी होता है देश में इशू होता है तो मेरे को ट्विटर पे टैग कर देते मधुर भंडार को, बोले से फिल्म बनाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब्जेक्ट्स कहीं है ऐसे, पर लेकिन अभी कुछ डिसाइड नहीं। अभी तो मेरी 2 पिक्चर है, मैं उस पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर रहा हूँ, बबली बाउंसर और इंडिया लॉकडाउन, और उसके बाद ब्रेक लूंगा, उसके बाद फिर रिसर्च करूंगा, फिर खोजूंगा कुछ ऐसा कोई सब्जेक्ट मिले मुझे। मेरे पास 2-3 सब्जेक्ट ऑलरेडी है जिसमें मैंने काम किया है, और उस पर भी जाके रिविजिट करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, स्क्रिप्ट लिखते हो, फिर 6-8 महीने के बाद आपको लगता नहीं यार अभी नहीं बनाते, ये अभी मूड नहीं है। फिल्म मेकर का भी मूड होना चाहिए। मुझे हमेशा इसलिए मैंने पिक्चरें कम की है क्योंकि मुझे लगता है यार मैं मूड होना चाहिए, पिक्चर बनाने का एक जोन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए पिक्चर का। तो वो जुनून नहीं होता तो फिर मजा नहीं आता, मैकेनिकल मेरे से होता नहीं ऐसा काम। तो देखूंगा ये पिक्चर, 2 पिक्चर के बाद मैं सोचूंगी कि दोनों कॉन्ट्रास्टिंग फिल्म है। इंडिया लॉकडाउन बहुत ही रियल, हार्ड हिटिंग, बहुत ही ड्रामा है उसके अंदर, और बबली बाउंसर एक लाइट हार्टेड फिल्म। तो 2 कॉन्ट्रास्टिंग फिल्म का देखता हूँ मैं किस तरह से लोग कितने पसंद करते हैं उसको। बिल्कुल तमन्ना, क्योंकि आप सेजिटेरियस है, सेजिटेरियस कहते हैं कि जो तत्व है ना वो आग होता है, एकदम फायर, और आपका बबली बाउंसर में जो किरदार है ना, इट्स लाइक अ फायर ना, और एक अलग किरदार है, और 23 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। और ये किरदार के पीछे जब डायरेक्टर मधुर भंडारकर जैसे, तो आपका जो एक्साइटमेंट है ना वो बना रहना चाहिए, क्योंकि कुछ नया, कुछ अलग और कुछ एंटरटेनिंग देखने को मिलेगा। क्योंकि ये ना हमेशा सरप्राइजेस ना दबा के रखते हैं, और एकदम जब इनका सरप्राइज का पिटारा खुलता है और फूटता है तो उसमें से बबली बाउंसर जैसे एक किरदार निकल के आता है। तो 23 तारीख को आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत फनी है, बहुत एंटरटेनिंग है, और उनकी जो बाउंसर गिरी है वो भी आपको इम्प्रेस करने की। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।